हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 728। आज की तारीख है 25 जुलाई 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं ssccglpinacle.com और baljeetdhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए अमूल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, भारतीय मूल की नर्स कला नारायण सामी को किस देश के प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है सिंगापुर। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 23 जुलाई को। भारत में 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार रेडियो प्रसारण 23 जुलाई 1927 को एक निजी कंपनी के बॉम्बे स्टेशन से प्रसारित हुआ। 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो अस्तित्व में आया था। ऑल इंडिया रेडियो का आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। भारत के राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में ऑल इंडिया रेडियो एयर जनता को सूचित, शिक्षित और मनोरंजन करने के लिए सेवा कर रहा है। प्रसार भारती के सीईओ हैं शशि शेखर वेम्पति। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो 1947 में दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पहली और एकमात्र अंतिम यात्रा को मनाने के लिए हर साल 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क MFIN के नए सीईओ और निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आलोक मिश्रा को। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क MFIN ने आलोक मिश्रा को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक नियुक्त किया है। नियुक्ति 1 अगस्त 2020 से प्रभावी होगी। डॉक्टर मिश्रा वर्तमान सीईओ हर्ष श्रीवास्तव की जगह पदभार ग्रहण करेंगे, जिन्होंने MFIN में 2 साल से अधिक समय बिताया है। डॉक्टर आलोक मिश्रा के पास अंतर्राष्ट्रीय विकास, ग्रामीण वित्त, माइक्रो फाइनेंस, समावेशी वित्त और अनुसंधान दोनों में लगभग 28 वर्षों का पेशेवर अनुभव है। MFIN का मुख्यालय है गुड़गांव, हरियाणा में। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो कुलमीत बावा सैप इंडियन उप महाद्वीप के अध्यक्ष और MD बने हैं। अरुण कुमार अंतर्राष्ट्रीय रेलवे के उपाध्यक्ष के रूप में नामित हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन-1 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसे हेनात प्रांत स्थित वेनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के जरिए छोड़ा गया। इसे फरवरी 2021 में मंगल पर पहुंचने की संभावना है। सफल रहने पर तियानवेन-1 एक मिशन में ऑर्बिटिंग, लैंडिंग, रोविंग पूरा करने वाला पहला मंगल मिशन होगा। तियानवेन-1 इस महीने मंगल पर जाने वाले 3 मिशनों में से एक है। 20 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात ने जापान से अपने मंगल मिशन होप ऑर्बिटर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जबकि 30 जुलाई को नासा द्वारा अपना मार्स 2020 मिशन को लॉन्च करने की उम्मीद है, जिसमें प्रिजर्वेरेंस रोवर और मार्स हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी शामिल है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस देश में हाल ही में बुबोनिक प्लेग के मामले पाए गए हैं? तो इसका सही जवाब है चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीले कछुए की खोज की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। ओडिशा के बालासोर जिले में एक दुर्लभ पीले रंग के कछुए को ग्रामीणों द्वारा रेस्क्यू किया गया। यह एक दुर्लभ अल्बिनो इंडियन फ्लैप शेल कछुआ है। ये कछुए पूरे भारत में पाए जाते हैं। एल्बिनिज्म एक प्रकार का आनुवांशिक विकार है जहां त्वचा, आंखों और बालों में पिगमेंट्स का कम या कोई उत्पादन नहीं होता है। कछुए को इंडियन फ्लैप शेल टर्टल के रूप में जाना जाता है। कछुआ आमतौर पर पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार में पाया जाता है।
पीला कछुआ भारत में काफी दुर्लभ है, इसे वन विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया गया है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस देश ने वंदे उत्कल जननी कविता को राज्य गान का दर्जा दिया है, तो इसका सही जवाब है ओडिशा। अगला प्रश्न है, स्पेस एक्स ने हाल ही में किस देश का पहला सैन्य संचार उपग्रह अनेसिस 2 लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने अपना पहला सैन्य संचार उपग्रह सेना नौसेना वायुसेना उपग्रह सूचना प्रणाली 2 अनेसिस 2 लॉन्च किया। उपग्रह को फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके अमेरिकी अंतरिक्ष फर्म स्पेस एक्स द्वारा भू-स्थिर स्थानांतरण कक्षा GTO में रखा गया था। यह प्रक्षेपण अमेरिका के फ्लोरिडा के केप कैनवेरल सैन्य हवाई स्टेशन से किया गया है। इस प्रक्षेपण के साथ दक्षिण कोरिया एक सैन्य संचार उपग्रह का स्वामित्व वाला 10वां देश बन गया है जो स्थायी और सुरक्षित सैन्य संचार प्रदान करेगा। अनेसिस 2 2020 के स्पेसएक्स का पहला भू-स्थिर स्थानांतरण कक्षा GTO मिशन है। बात करें साउथ कोरिया की तो इसकी कैपिटल है सियोल और करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने किस पूर्वोत्तर राज्य में 3054 करोड़ रुपए की जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर के लिए एक जलापूर्ति परियोजना वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित ऋण घटक के साथ परियोजना का कुल परिव्यय 3054 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के माध्यम से राज्य में लगभग 25 शहरों और 1700 गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इस परियोजना को न केवल वर्तमान बल्कि आगामी 20 से 22 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस परियोजना से न केवल लाखों लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मणिपुर जलापूर्ति परियोजना वर्ष 2024 तक हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के ठोस प्रयासों में एक अहम कदम है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो ग्रेट जून विद्रोह दिवस किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है मणिपुर। बात करें मणिपुर की तो इसकी फेमस फेस्टिवल्स में आता है शिरुई लिली फेस्टिवल और संगाई फेस्टिवल। नेशनल पार्क्स में आता है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क और शिरुई नेशनल पार्क। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला और सीएम है एन बीरेन सिंह। अगला प्रश्न है, DRDO ने हाल ही में किस शहर में एक कोविड-19 परीक्षण केंद्र स्थापित किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ले। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोविड-19 की जांच की मौजूदा क्षमता को बढ़ाने के लिए ले में एक केंद्र स्थापित किया है। यह जांच केंद्र ले स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च DIHAR में स्थापित किया गया है। जांच केंद्र का उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने किया। यहाँ प्रतिदिन 50 नमूनों की जांच की जा सकती है। यह जांच केंद्र भारतीय चिकित्सा शोध परिषद ICMR के सुरक्षा मानकों के अनुरूप स्थापित की गई है। DIHAR देश की कुछ चुनिंदा जैव विज्ञान प्रयोगशालाओं में है जो सूखी बंजर ठंडे इलाकों में कृषि जानवर तकनीक पर शोध करती है। यहाँ औषधीय और सुगंधित पौधों पर रक्षा उद्देश्यों से शोध किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निकारागुआ। निकारागुआ गणराज्य अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र निकारागुआ गणराज्य के स्थायी प्रतिनिधि HE जेम हरमिदा कास्तिलो ने भारत के स्थायी मिशन संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में समझौते पर हस्ताक्षर किए। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन 9 नवंबर 2015 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रैंकोइस होलांदे द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। ISA 6 दिसंबर 2017 को एक संधि आधारित अंतर सरकारी निकाय बन गया। ISA की पहली बैठक 3 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किया।
अब तक 87 देशों ने ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और उनमें से 67 ने इसकी पुष्टि की है। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू UN है TS तिरुमूर्ति। ISA का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में और इसके जनरल है उपेंद्र त्रिपाठी। बात करें द रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ की तो इसकी कैपिटल है मानागुआ और करेंसी है निकारागुअन कोर्दोबा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO जनरल काउंसिल द्वारा किस देश को पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान को विश्व व्यापार संगठन WTO जनरल काउंसिल द्वारा पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है। तुर्कमेनिस्तान व्यापार मंडल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करने वाला अंतिम भूतपूर्व सोवियत गणराज्य बन गया है। पड़ोसी मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान और अफगानिस्तान ने WTO में प्रवेश किया है। यह पर्यवेक्षक का दर्जा WTO की सामान्य परिषद के 5वें आभासी सत्र के दौरान प्रदान किया गया था, जो WTO मुख्यालय से आयोजित किया गया था, जिसमें इसके सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। WTO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। बात करें तुर्कमेनिस्तान की तो इसकी कैपिटल है अशगाबाद और करेंसी है तुर्कमेनिस्तान मन्नत। अगला प्रश्न है, विश्व लीग फोरम WLF में किस देश की फुटबॉल लीग को शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत। इंडियन सुपर लीग ISL को प्रतिष्ठित विश्व लीग फोरम WLF में शामिल किया गया है, जो प्रीमियर लीग, ला लीगा और बुंदेसलीगा जैसे पेशेवर फुटबॉल लीग का संघ है। यह विश्व लीग फोरम से जुड़ने वाली दक्षिण एशिया से पहली और एशिया से 7वीं लीग बन गई है। इस समय विश्व लीग फोरम में 5 महाद्वीपों के सदस्य शामिल हैं, जो दुनिया भर के 1200 क्लबों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वैश्विक संस्था फीफा के साथ मिलकर पेशेवर फुटबॉल के विकास पर काम करते हैं। ISL आयोजक फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड के संस्थापक और चेयरपर्सन है नीता अंबानी। जनरल सेक्रेटरी ऑफ वर्ल्ड लीग फोरम है जेरोम परलेमुटर। बात कर लेते हैं आज के सेशन की एक क्विक समरी की। तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है? जुलाई 23 को। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क MFIN के CEO और डायरेक्टर कौन बने हैं? आलोक मिश्रा। तियानवेन-1 किस देश का इंडिपेंडेंट मिशन है मार्स के लिए? चाइना का। रेयर येलो टर्टल भारत में कहां पाया गया है? ओडिशा में। अनेसिस 2 साउथ कोरिया का पहला मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट मणिपुर में स्टार्ट किया गया है। DRDO ने ले में कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी स्टार्ट की है। ISA का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन करने वाली 87th कंट्री बनी है निकारागुआ। WTO ने ऑब्जर्वर स्टेटस तुर्कमेनिस्तान को दिया है। वर्ल्ड लीग फोरम WLF में इंडिया की फुटबॉल लीग शामिल हुई है। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस देश ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन-1 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स SSC CGL Pinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।